न सोशल मीडिया पर अकाउंट, न ही कोई ज्ञान, धूर्त इंसान नाम बदल कर बना भगवान। पुलिस की नौकरी में मिला क्या, बाबा के करोड़ों का व्यापार, फर्जी बाबा बना यमराज। मंच पर पत्नी होती, मंच के नीचे बाउंसर, करोड़ों की संपत्ति, यूपी का राम रहीम है ये बाबा। हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई की कितनी आवश्यकता है? क्या यहाँ कोई भी दो तीन नाम बदलकर भोले बाबा रख ले तो भगवान बन जाता है? जिस बाबा के सत्संग में इंसान की जान की कीमत सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह होती है, उस बाबा की कहानी अपने आप में हैरान कर देगी। ये सवाल और आता है कि ये बाबा है कौन, कहाँ से आया? क्या बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति थी? हाथरस कांड की ABCD क्या है? एक तरफ संसद में PM मोदी का संबोधन चल रहा था, दूसरी तरफ योगी की एक जरूरी बैठक चल रही थी। हमारे देश के नेता राजनीति में व्यस्त थे, तभी खबर आती है कि अस्पताल भर गया। प्राइवेट अस्पतालों को रिजर्व रखा गया, शहर के एम्बुलेंस कम पड़ गए, डॉक्टरों को बाहर से बुलाया जाता है। ये वही हाथरस से जहां बाबाओं का पूरा प्रकोप होता है। बाबा का पूरा नाम नारायण साकार हरि और भोले बाबा है। सवाल नहीं यह कि नाम क्या है, सवाल यह कि ये धूर्त व्यक्ति रामपाल और राम रहीम की तरह ही बाबा कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? कहते हैं पंडाल में आने की फीस लेता, बताते हैं कि बाबा का पूरा क्या है भौकाल। फर्नीचर गाड़ियों का काफिला निकलता तो बाबा के लिए पुलिस रास्ता खाली करवाती। दावा ये भी है कि 40 से ज्यादा बाउंसर बाबा की टीम में, इसलिए भीड़ तो फंस ही जाती है। बाबा भागता में जान बचाकर भागा। घटना दर्दनाक नहीं, आत्मा को झकझोर कर देने वाली है। लेकिन कुछ सवाल अधूरे। पुलिस की नौकरी छोड़कर पहले लोगों का हाथ देखता था, हाथ देखने में कामयाबी मिलती तो फिर पूजा करवाने लगता, वहां सफलता मिलती है तो छोटी मोटी कथा कहने लगता, यहाँ भी सफलता मिली है तो टीम बनाता और भौकाल दिखाता। ये फर्जी बाबा की कथा में ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। बाबा राम रहीम या फिर निर्मल बाबा की तरह ही इसका कोई बैकग्राउंड बाबाओं वाला नहीं है। इसको कोई भी सनातनी सभ्यता या मठ का ज्ञान नहीं। कुछ पढ़ाई लिखाई बातें बोलता तो कई महिलाएं भरोसा कर लेती। आपको याद होगा यूपी में कुछ साल पहले शिव चर्चा नाम से हर गांव में, हर शहर में एक कार्यक्रम चलता था। ये बाबा वहीं से भोलेनाथ बन गया। महिला जाति कुछ ऐसा करती जिस पर भरोसा करना मुश्किल होता। हर कोई चमत्कार था, पर फिर अंधविश्वास या तो पता नहीं, लेकिन उसी आंधी में ये पुलिस वाला फर्जी बाबा बन गया। पोस्टर में लिखा है मानव धर्म सत्य था और रहेगा, लेकिन कौन सा मानव धर्म? उधर गांव की महिलाओं को बुलाकर उनकी संपत्ति डकार लेना क्या मानव धर्म? ही मंच पर भौकाल जमा लेने और कुछ ज्ञान देकर संपत्ति हासिल करना क्या मानव धर्म में? अब आपको बता दे, DMSP की नौकरी तो जाएगी, लेकिन बाबा का अंत होने वाला है। खबर है कि घटना में के तत्काल बाद अलीगढ़ के अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बना दी गई है। योगी ने अपने सबसे खास अधिकारी और यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भेजा है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और यूपी के DGP प्रशांत कुमार भी पहुंच गए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये यूपी का पहला बाबा हो जिसके घर पर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर से गिराया जाएगा, जिस पर पुलिस अधिकारियों वाला एक्शन ले। क्योंकि कहा यह तक जा रहा है कि पिछले 15 सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ली, कई करोड़ की जमीन खरीद ली, कई लग्जरियां गाड़ी ले ली, कई आलीशान इस बाबा ने बना लिए। पंडाल में ये बाबा होता, लेकिन पंडाल के बाहर या किसी धौंस जमाने वाले गुर्गे से कम नहीं होता। चिंता इस बात की है कि भोली भाली जनता फर्जी बाबा के झांसे में कैसे आ गई। योगी की पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि ये बाबा नहीं बल्कि यमराज है जो इंसानों का काल है। तब है स्टोरी शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएगी। ऐसी फर्जी बाबाओं के घर की बहन बेटियों को बचाइए, क्योंकि जब मौत आती है तो नकली बाबा भाग जाते हैं।
अब आपको बता दें, जिस तरीके से ये आईबीपी न्यूज आपको एक पूरी खबर दिखा रहा, हाथरस में हुए हादसे में तकरीबन इस 125 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यौन शोषण समेत 5 गंभीर मामलों का आरोपी है बाबा शाकार हरी। अखिलेश यादव से है पुराना नाता। यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा शाकार हरी का पुराना रियासी कनेक्शन भी सामने आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे हैं। पिछले वर्ष जनवरी माह में भी अखिलेश बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और बाबा की महिमा का गुणगान में एक पोस्टर शेयर किया था। अखिलेश यादव जब सूरजपाल उर्फ बाबा शाकार हरी के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी फोटो के एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने एक्स पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट भी लिखी थी। उसमें अखिलेश यादव ने कहा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इटावा में पोस्टेड रहा बाबा। यह नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। नौकरी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा भी लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया था। जेल से छूटने के बाद वह अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। भोले बाबा को लोग प्रभु और परमात्मा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पर एक दूसरे से मिलने पर हम लोग नमस्ते व राम राम कहते हैं या जय भीम कहते हैं, मगर भोले बाबा के समर्थक नमस्ते या जय भीम की जगह पर परमपिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। लोग भोले बाबा को परमपिता परमेश्वर मानते हैं। पूरा सत्संग बेहद गूढ़ होता है, मगर भोले बाबा परमपिता परमेश्वर की बातें करते हैं। खुद को परमपिता परमेश्वर नहीं कहते। संभल में भोले बाबा के तमाम सत्संग हो चुके हैं। हाथरस, एटा यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा शाकार हरी का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आ गया है। आपको बता दें, ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर भोले बाबा नारायण साकार हरी हमेशा पहनता था सफेद कपड़े। चौंका देने वाले नाम आए सामने। आगरा में भी बाबा साकार हरी का घर, बाबा का घर आगरा में भी है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। 10 साल पहले सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरी आगरा में रहते थे। आगरा के केदार नगर में बाबा का घर है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में तकरीबन 125 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हो गई है। करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। मृतकों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं रख रहे हैं पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर रख रहे हैं। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम आयोजक के विरुद्ध एफआईआर होगी। सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। हाथरस के सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। जानकारी के मुताबिक प्रवचन खत्म होने के बाद भोले बाबा उर्फ साकार हरी की गाड़ी के पीछे श्रद्धालु भागे थे। श्रद्धालु बाबा के पैर छूने और आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। इस वजह से भगदड़ मच गई। कौन है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरी? भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरी का असली नाम सूरजपाल है। सत्संग में ये बाबा कहते थे कि पहले आईबी में नौकरी करता था, यूपी पुलिस में भी रह चुके हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि वीआरएस लेकर बाबा बन गए। नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा एटा के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगर की रहने वाले हैं। बाबा ने तैनाती के दौरान सत्संग शुरू किया, फिर नौकरी छोड़कर सूरजपाल साकार विश्व हरी भोले बाबा बन गए और पटियाली में अपना आश्रम बनाया। बाबा ने खुद दावा किया था कि 26 साल पहले वो सरकारी नौकरी छोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव कस्बे में धार्मिक प्रवचन करने लगे थे। भोले बाबा के
पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से आज इस हाथरस के बाद हादसा हुआ, जिसके बाद भोले बाबा उर्फ विश्व शाकाहारी यानी कि जो पुराना नाम है सूरजपाल का ये भंडाफोड़ हो गया है। 125 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई गई खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि IBP न्यूज एक सटीक खबर दिखाता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर का अपडेट मिल सके सबसे पहले आपको। न्यू पेन बहुत पुरानी शर्ट है यार। आइडिया। अब तो नई शर्ट लेनी पड़ेगी ना मॉम। चौंक गए बेटा? पर तेल का दाग तो नहीं गया ना? अब चौंक गए बेटा? हाँ। डबल पावर जो निकाले तेल जैसे जिद्दी दाग और रखे कपड़े न्यू पेंच।